गोप्या ऊचुः जयति 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 ते 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 अधिकं अधिकं जन्मना 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 व्रजः 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 जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः। इस अध्याय का बैकग्राउंड जानना चाहें आप तो भगवान की गोवर्धन लीला होती है और उसके बाद में पूरे ब्रजवासी बहुत खुश हैं। और जो व्यक्ति बहुत खुश होता है तो उस समय व्यक्ति का स्वाभाविक रूप से मन करता है नृत्य करने का, पार्टी करने का। तो उस समय सभी ब्रजवासियों के मन में भाव आया कि हम लोग कृष्ण भगवान के साथ में नृत्य करेंगे। तो इस भाव से सभी लोग वन विहार के लिए जाते हैं और वन में भगवान के साथ उनके नृत्य करते से करते गोपजन और गोपी दोनों ही लोग हैं। और एक समय ऐसा आता है जो भगवान के जो मित्र हैं, गोपियां हैं, उनको अभिमान होता है कि हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि हम भगवान के साथ में नृत्य कर रहे हैं। तो जब उनको अभिमान हुआ तो भगवान को अच्छा नहीं लगा और भगवान उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। और जब भगवान सभी गोपियों की दृष्टि से ओझल हो गए तो गोपियों को बहुत पीड़ा हुई है। गोपियों को भगवान से इतना प्रेम था कि वो ब्रह्मा जी को कर्ज करती हैं, आलोचना करती हैं कि आपने हमारी पलकें क्यों बनाई, क्योंकि आपने पलकें बनाई। पलकें बनाने से क्या, जिस व्यक्ति की पलकें होंगी उसको अपनी पलकें झपकनी पड़ती है। तो गोपियां कहती है कि जब हम पलक झपकते हैं और आपका दर्शन नहीं होता तो ऐसा लगता है कि हमारे कई युग बीत गए। तो गोपियां भगवान की इतनी शुद्ध भक्ति है। कभी कभी जब भी हम गोपियों के बारे में सुनते हैं और या पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि गोपियां भगवान की क्या गर्लफ्रेंड थी, भगवान ने उनके साथ में मौज मस्ती करी है। बट दैट इज नॉट ट्रू कि गोपियां भगवान, गोपी महाराज जी क्या बोलते हैं कि गोपी की परिभाषा क्या है। गो का अर्थ होता है इंद्रिया, पी होता है पिबंती। गोपियों का अर्थ है ऐसे भक्त जो अपनी हर इंद्रिय से भगवान की भक्ति करता है, अपनी हर एक इंद्रिय से भगवान की भक्ति के रस का आस्वादन करता है, उसको गोपी कहते हैं। गोपी का अर्थ सिर्फ एक स्त्री नहीं है। जो भी व्यक्ति, जैसे शिला प्रभुपाद, वो भी एक गोपी है। गोपी की परिभाषा सिर्फ स्त्री नहीं। आप मतलब जब भी हम गोपी के बारे में बात करते हैं तो हमको क्या लगता है, एक स्त्री है, एक गर्ल है, लेकिन नहीं। महाराज जी, गोपी मीन्स एनीबडी हु ड्रिंक्स the nectar of devotion service from each and every sense of the body. That's a गोपी। और गोपियां किसका प्रकाश है? गोपियां राधा रानी का प्रकाश है। सारी जितनी भी गोपियां हैं 3 बिलियन गोपीज हैं। भगवान के धाम में कितनी गोपीज हैं? 3 बिलियन। कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो सब कहाँ से विस्तार हुआ उनका? राधा रानी से विस्तार हुआ। और राधा रानी कौन है? राधा रानी कौन है? भगवान की अंतरंगा शक्ति है। अंतरंगा शक्ति क्या होती है, कैसे समझ सकते हैं हम लोग? व्हाट इज अंतरंगा शक्ति? एनर्जी। शक्ति छोड़िए आप, शक्ति का अर्थ क्या होता है? एनर्जी है। एनर्जी समझते हैं आप लोग? हम सबके अंदर एनर्जी है। आपने अभी जी बोला, क्यों? एनर्जी है आपके अंदर। मेरा हाथ उठ रहा है, क्यों? एनर्जी है। हम लोग खाते हैं, क्यों? एनर्जी है। डेड बॉडी के अंदर कुछ नहीं होता, कुछ जी नहीं बोल सकता, हाथ नहीं उठा सकता, कुछ खा नहीं सकता, पचेगा नहीं, क्यों? बिकॉज देयर इज नो एनर्जी है। आकाश में पक्षी उड़ते हैं, क्यों? एनर्जी है। फिश फ्लाई, क्यों? एनर्जी है। कभी कभी पेड़ झूमते हैं, पेड़ों के अंदर हलचल होती है, क्यों? एनर्जी है। तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो चर वस्तुएं हैं, उनके अंदर एनर्जी है। लेकिन उस एनर्जी को हम देख नहीं सकते, है कि नहीं? हमारे अंदर एनर्जी कोई देख सकता है? उसको नहीं देख सकता है। पक्षी में एनर्जी देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। लेकिन भगवान के धाम में भगवान की जो शक्ति है उसको हम देख सकते हैं। भगवान की शक्ति प्रकट होती है। किस रूप में प्रकट होती है? राधा रानी के रूप में प्रकट होती है। हमारी शक्ति प्रकट नहीं होती है, तो भगवान की शक्ति प्रकट होती है। भगवान के धाम में हर चीज का रूप है। तो भगवान की शक्ति प्रकट होती है किस रूप में? हाँ, राधा रानी के रूप में है। तो अब जैसे मैं हूँ, मेरे से मेरी शक्ति को आप अलग कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। तो ऐसे भगवान है, भगवान से हम उनकी शक्ति को अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए हम देखते हैं हमेशा कृष्ण भगवान के साथ में राधा रानी रहती है। क्यों रहती है? इसलिए नहीं कि वो गर्लफ्रेंड है उनकी, इसलिए कि वह भगवान की अंतरंगा शक्ति है। भगवान राम के साथ में हमेशा सीता माता रहती है, क्यों? भगवान की शक्ति है। नारायण के साथ में लक्ष्मी रहती है, क्यों? क्योंकि उनकी शक्ति। शिव जी के साथ में हमेशा पार्वती रहती है, क्यों? क्योंकि उनकी शक्ति है कि? तो ये है राधा रानी का स्वभाव। तो ये गोपियां राधा रानी सब दासी है, उनके अंदर भी वही भाव है।
वो उनका आंशिक भाव है। जो भाव राधा रानी के मन में भगवान की सेवा करने का, वो भाव किसी के मन में नहीं हो सकता। सिर्फ राधा रानी के मन में और चैतन्य महाप्रभु के, दो जीव है बस, दो जीव नहीं, दो टू पर्सनैलिटीज है। गोपियां इस तरह के भगवान के भक्त हैं, तो उनसे भगवान बिछुड़ जाते हैं, भगवान अदृश्य हो जाते हैं। तो उनकी सोचिए उनकी क्या स्थिति हुई है। उनकी स्थिति बिल्कुल पागल जैसे जीव होता है, उसकी जैसे स्थिति पागलों की होती है, ऐसी स्थिति में वो वन में घूम रहे हैं। अभी वन में जो भी चीज दिखती है उनको, वन में जो भी चीज चर अचर, वन में पेड़ दिखते हैं उनसे पूछते हैं कि कृष्णा कहाँ है, नदी दिखती है उनसे पूछते हैं कृष्णा कहाँ है, पक्षी दिखते हैं उनसे पूछते हैं कृष्णा कहाँ है, जो दिखते हैं उनसे पूछते हैं कृष्णा कहाँ है, कृष्णा कहाँ है, कृष्णा कहाँ है। लेकिन किसी को नहीं मालूम कृष्णा कहाँ है। और फिर बाद में कोई उनको उत्तर नहीं मिलता तो फिर क्या करते हैं, भगवान की लीलाएं करती हैं। जो भगवान की लीलाएं देखी थी वो सब आपस में भगवान की लीलाएं करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनका दुख कम हो गया। और इस बीच में क्या होता है कि सभी गोपियां चलते चलते एक स्थान पर पहुंचती हैं जहां पर देखती हैं कि राधा रानी के और कृष्ण भगवान के पद चिन्ह दिखते हैं, और उन पद चिन्हों पे चलना शुरू करते हैं। उनको लगता है कि इस पद चिन्हों पे चलेंगे तो कृष्णा तक पहुंच जाएंगे। और चलते चलते आगे एक स्थान आता है जहां पर देखते हैं कृष्णा के पद चिन्ह तो हैं लेकिन राधा रानी के नहीं है। तो फिर वो सोचते हैं कि अभी राधा रानी कहाँ गई। फिर मन में विचार आता है कि अच्छा, अब यहाँ पर कृष्णा ने राधा रानी को अपनी गोदी में ले लिया है, इसलिए अभी उनके पद चिन्ह नहीं दिख रहे हैं। तो उनके मन में भाव आता है कि राधा रानी कितनी शुद्ध भक्त होंगे कृष्णा के, उन्होंने कितनी तपस्या करी होगी भगवान की, कि जिसके कारण उनको भगवान ने अपना संग दिया है, अपनी भक्ति दी है। और राधा रानी के मन में भाव आता है, सी माई पोजीशन, कि कृष्णा ने सबको छोड़ दिया, मेरी सारी सखियों छोड़ दिया, सिर्फ मेरे को अपने पास में रखा है। तो उनको इधर अभिमान होता है। और जब कृष्णा को मालूम पड़ता है कि राधा रानी का अभिमान हुआ, नहीं उससे पहले अच्छा राधा रानी के मन में अभिमान होता है और कृष्णा को कहते हैं कि आई एम वेरी मच टायर्ड, अभी मैं बहुत थक गई हूँ, अभी तुम मेरे को अपने कंधे पे लेके चलो। कृष्णा कहते हैं ऑल राइट। कृष्णा भगवान नीचे बैठते हैं और कहते हैं अच्छा बैठ जाओ मेरे कंधे पे। राधा रानी जैसे बैठने का प्रयास करती है, कृष्णा डिसअपीयर्स है, कृष्ण भगवान उजल हो जाते हैं। तो राधा रानी फिर भगवान के वियोग में, वो बहुत पीड़ा है उनको, वो भगवान को ढूंढने के लिए, जैसे और दूसरी गोपियां भगवान को ढूंढने में लगी हैं, ऐसे राधा रानी भी भगवान को ढूंढने में लगी हुई है। और एक पॉइंट पर आकर दोनों मिलते हैं, राधा रानी और राधा रानी की सखियां दोनों आपस में आकर एक दूसरे से मिलते हैं। और राधा रानी को भगवान के वियोग की पीड़ा और गोपियों को भगवान के वियोग की पीड़ा है। और राधा रानी और गोपियां सभी मिलके क्या चाहते हैं, भगवान के दर्शन करना है। वो चाहते हैं कि उनकी भगवान से दोबारा भेंट हो, भगवान से दोबारा उनका संग हो। तो इस भाव से वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो जब हम कहते हैं गोपिका गीतम, इट्स ए वेरी पावरफुल प्रेयर, बहुत शक्तिशाली स्तुति है, प्रार्थना है। प्रार्थना का भाव क्या है, प्रार्थना का मूड क्या है, कि हम भगवान के संग नहीं है, भगवान हमसे बिछुड़ गए हैं। और वाकई में भगवान हमारे साथ में नहीं है, भगवान हमारे साथ में होते हैं कुछ समय के लिए, फिर बिछुड़ जाते हैं और या भगवान को छोड़ देते हैं। जैसे भी सत्संग है तो भगवान हमारे साथ में है, वी आर ऑल वेरी पीसफुल, अभी सब शांत है, इजंट इट। भगवान का स्पर्श होने का अर्थ है कि शांत है, भुक्ति मुक्ति कामी सकल अशांत है। और क्या है आगे प्रभु, कृष्ण भक्त एव कृष्ण भक्त निष्काम, या कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत है। कि यहाँ पे बताए कृष्ण भक्त कौन है, कृष्ण भक्ति की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कृष्णा's डिवोटी। द डेफिनेशन ऑफ कृष्णा's डिवोटी इज शांत है, निष्काम है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है निष्काम होने की, निष्काम में कोई इच्छा नहीं है। हाँ, तो कैसे मालूम पड़ेगा निष्काम है, वो शांत है। जो व्यक्ति पूरा शांत है, जो व्यक्ति पूरा शांत है, इसका मतलब वो भगवान का भक्त है। और हम लोग शांत नहीं है, तो इसका कारण क्या है, हम क्यों नहीं शांत हैं, भुक्ति मुक्ति कामी है, कि भुक्ति मुक्ति कामी। हम लोग जैसे सत्संग से उठेंगे फिर क्या होगा, हमारे मन में भोग भोगने की इच्छा होगी और बहुत सारी वासना होंगी, बहुत सारे कारण होंगे, तो इसलिए वो फिर हमारे मन में शांति नहीं रहेगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो गोपियां हैं, जब जिस भाव से स्तुति कर रही है, उनका भाव क्या है कि अभी हम भगवान के संग में नहीं है। तो जब हम गोपी का गीत हम गाते हैं, हम लोग जब इसकी स्तुति करते हैं, तो हमारे मन में भाव क्या होना चाहिए, हमारे मन में भाव ये होना चाहिए कि अभी हम भगवान से बिछुड़ गए हैं और हमें भगवान से प्रार्थना करने की भगवान हमारे सामने प्रकट हो। और प्रकट होने का अर्थ ये नहीं है कि जैसे डोंट थिंक कृष्णा इज अवर सर्वेंट, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कृष्ण हमारे सर्वेंट है, हमारे दास हैं। हम प्रार्थना करेंगे कृष्णा से और कृष्णा हमारे सामने आके दर्शन देंगे। ऑडियंस ऑफ कृष्णा मीन्स सर्विस ऑफ कृष्णा। भगवान के दर्शन का अर्थ क्या है, भगवान की सेवा है। एक बार एक भक्त कृष्ण बलराम मंदिर में राधा श्याम सुंदर की विग्रह थी, उसके सामने खड़ा होकर दर्शन कर रहा था और आंसू बह रहे थे उसकी आंखों से। प्रभुपाद जी आए और पीछे से उसकी पीठ थपथपाई, और पीठ थपथपा के भक्त ने पीछे देखा प्रभुपाद को। प्रभुपाद ने उनको क्या बोला प्रभुपाद ने उनको, प्रभुपाद ने बोला वर्क नाउ समाधि लेटर, वर्क नाउ कि पहले सेवा करो, समाधि लेटर, ये समाधि बाद में लगाने का। तो जो गोपी का गीत हम गाते हैं हम लोग, तो भाव क्या होना चाहिए हमारा कि हमको
भगवान की सेवा चाहिए ना। और जहाँ पे भगवान की सेवा होगी तो भगवान तो स्वयं वहाँ पर होंगे ना, सेवा किसी करेंगे, भगवान की तो सेवा कर रहे हैं हम लोग, तो भगवान की सेवा करेंगे, भगवान सेवा का अवसर देंगे हमको, तो इसका अर्थ क्या है, वहाँ पर भगवान विद्यमान है। तो गोपिका गीतम जो स्तुति है 19 श्लोकों में, इसमें भाव क्या है गोपियों का, कि हम भगवान से बिछुड़ गए, अभी भगवान की सेवा का अवसर नहीं है हमको, और वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि भगवान हमारे सामने प्रकट हो। गोपियों का भाव था कि भगवान उनके सामने प्रकट हो, और वो शुद्ध भक्त हैं तो भगवान प्रकट होंगे। हम भक्ता पराधीना, भगवान कहते हैं ना भक्तों के पराधीन में, तो गोपियां बोलेंगे डांस करो तो भगवान डांस करेंगे, प्रकट हो जाओ प्रकट नहीं। वॉट एवर कृष्णा डिवोटी से कृष्णा विल डू इट। लेकिन हम लोग तो ऐसे भक्त नहीं ना, शुद्ध भक्त, और शुद्ध भक्त हो जाएंगे तो भी हमारे मन में भाव नहीं होना चाहिए ऐसा कि भगवान हमारे सामने प्रकट हो। आश्रिष्य व पादरताम पिनष्टुमा, कि हमारे मन में चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है, यू आर माई अनकंडीशनल सर्विटर, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो आपके मन में इच्छा है करो है, तो वही वाला भाव हमारे मन में होना चाहिए। तो खैर दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द गोपिका गीतम। बहुत सुंदर स्तुति है, तो आपके पास समय हो तो इसका आप उच्चारण करिए। ये 19 श्लोक हैं, इसको गाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, लेकिन बहुत सुंदर स्तुति है। और भगवान के जो सबसे ज़्यादा शुद्ध भक्त हैं, जिसके पद चिन्हों पे चलने के लिए हमको बोला जाता है, उन्होंने ये 19 श्लोक बोले हैं। तो चलिए, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः, तो जयति का अर्थ क्या है, जयति का अर्थ है जय जयकार होना है। जय जय शब्द सुना आपने, हाँ, जयति, जयति का अर्थ है जय जयकार होना है। ते मतलब यू, ते किसके लिए आ रहा है, कृष्ण भगवान के लिए। अधिक होता है ज्यादा है, और जन्मना, जन्म शब्द समझते हैं आप लोग, बर्थ, और व्रज, व्रज समझते हैं आप, व्रज का अर्थ क्या है, वृंदावन, या वृंदावन, अदर नेम इज व्रजायन। सो जयति ते अधिकम जन्मना व्रजायन। तो इसका आपको अर्थ समझिए आप, जयति का अर्थ समझ में आ गया आपको। जयति का अर्थ क्या होता है, जय जयकार। ते मीन्स कृष्णा, अधिक मीन्स ज्यादा, मोर, जन्मना जन्म, और व्रजा वृंदावन। तो गोपियां कह रही हैं भगवान को कि जयति तेधिकम जन्मना व्रजा, कि वृंदावन की जय जयकार अभी और ज्यादा हो रही है, और वृंदावन और ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है, और इट हैज बिकम मोर ग्लोरियस, इसकी महिमा और ज्यादा बढ़ गई है। और क्यों बढ़ गई है, क्यों बढ़ गई उसका कारण भी बता रही है। क्यों बढ़ गई महिमा, हाँ, उनका वहां पर जन्म हुआ है, कि चूंकि यहाँ पर आपका जन्म हुआ, उस कारण से ये व्रज की महिमा और ज्यादा बढ़ गई है। तो ओनली 4 वर्ड्स बट वेरी मीनिंगफुल, ये सिर्फ 4 शब्द हैं, लेकिन इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि जिस भी चीज के साथ कृष्ण भगवान जुड़ जाएंगे उसकी महिमा बढ़ जाती है, इट बिकम्स मोर ग्लोरियस। प्रभुपाद जी की अभी राउंड द क्लॉक आरती होती है, उनकी संसार में पूरा 24 घंटे उनकी आरती होती है। यहाँ पर रात है तो कहीं दिन होएगा, वहाँ दिन होएगा, वहाँ रात होगी तो यहाँ पे दिन होएगा, तो 24 घंटे प्रभुपाद की आरती होती है। प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी 24 घंटा उनका गुणगान होता है। क्यों, क्योंकि उनके जीवन में कृष्णा जुड़े थे और उन्होंने कृष्णा को बांटा लोगों को। तो अगर हमारे जीवन में भी कृष्ण भगवान जुड़ेंगे तो क्या होगा, हमारी महिमा बढ़ेगी। महिमा बढ़ने का अर्थ ये नहीं कि हमारे गुणगान होगा, गुणगान होना अलग चीज है, बट अवर लाइफ विल बिकम मोर वैल्यूएबल। अगर हमारे जीवन में कृष्णा नहीं तो इस जीवन की क्या कीमत है। जिस व्यक्ति के जीवन में उसके माता पिता नहीं है तो उसकी क्या कीमत है। जिस व्यक्ति के जीवन में माता पिता है, जो व्यक्ति अपने माता पिता को सम्मान नहीं देता, उनका मान नहीं करता, उनके प्रति उपकार की भावना नहीं है, कृतज्ञता का भाव नहीं है, तो उसका जीवन किस काम का। तो ऐसे ही कृष्ण भगवान हमारी आत्मा के माता पिता है। तो अगर हमारे जीवन में कृष्ण भगवान नहीं है तो क्या है, देन आवर लाइफ इज यूजलेस है ना, हमारे जीवन की कुछ महिमा ही नहीं है। बट एज सून एज वी कनेक्ट विद कृष्णा वी बिकम वेरी पावरफुल। हमारी शक्ति दिखती नहीं है, कृष्ण भगवान की शक्ति सभी को दिखती नहीं है। जैसे बिजली का तार है, इसके इट्स वेरी पावरफुल। ये बिजली के तार को किसी को बोलो छूने के लिए, कोई छुएगा बिजली के तार को? हाँ, क्यों, करंट है। हाँ, करंट है। और लेकिन अभी इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे, अभी नीचे भी बहुत सारी दुकानें हैं, वहां पर भी बिजली के तार है, उसको तो हम छूते हैं ना आराम से। क्यों छूते हैं, करंट नहीं है। तो करंट हमको दिखता नहीं है, बट करंट इज देयर। तो ऐसे ही कृष्णा टच, इट गोज इनटू आवर बॉडी लाइक ए करंट। कि कृष्णा को जो स्पर्श है ये हमारे शरीर में एक करंट की तरह से रहता ही है, दिखता नहीं है, बट इट्स वेरी पावरफुल। जो प्रभुपाद जी शरीर छोड़ने वाले थे, शरीर छोड़ते समय भी अंतिम सांस तक वो भगवान के नाम का प्रचार कर रहे थे,
और उस समय डॉक्टर्स लोग बोल रहे हैं कि उनकी जो त्वचा है, उनकी जो हड्डी है, उनको स्पर्श कर रही थी वो। जैसे अभी हमारी त्वचा, स्किन और हमारी हड्डी के बीच में फ्लैश है, अगर उसको हटा देंगे हम लोग तो डॉक्टर कहते हैं यू कांट बियर द पेन। ऐसी स्थिति प्रभुपाद की। बट प्रभुपाद वॉज वेरी पीसफुल। वाई? बिकॉज कृष्णा's टच वॉज देयर। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जिसके भी जीवन में कृष्ण भगवान का स्पर्श होता है तो उसकी महिमा, उस जीवन की लाइफ बिकम्स मोर ग्लोरियस। अदरवाइज क्या है कि वो भागवतम कहती है कि वी आर ब्रीथिंग, इट्स लाइक ए डेड बॉडी बट ब्रीथिंग। कि एक मुर्दा है, वो सांस लेता है, वो उसके से हमारा जीवन है। तो जिस भी, जैसे यहाँ पे बता रही है, जिस भी जगह पर भगवान का जन्म होता है, भगवान का जन्म होने का अर्थ क्या है? जहाँ पर भगवान के नाम का कीर्तन होता है, हरि सदा वसे तत्र। आपको पता है ना, हमको भगवान को अपनी तरफ आकर्षित करना हो, इफ वी, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? पूविशा। हाउ डू यू स्पेल? हाँ, पूविशा। पापा कहाँ है तुम्हारे बेटे? अच्छा, ऑफिस से क्लास कर रहे हैं। यू वांट टू गेट द अटेंशन ऑफ योर फादर, व्हाट विल यू, हाउ वुड यू कॉल हिम? हाँ, पापा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि इफ यू वांट टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ कृष्णा, व्हाट इज द इजीएस्ट वे? या, थैंक यू बेटा, वी शुड कॉल आउट हिज नेम। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जहां पर भी कृष्ण भगवान का नाम होता है, वहां पर कृष्णा का जन्म होता है। कृष्णा इज देयर, एंड वेयर एवर कृष्णा इज देयर, यू कैन जस्ट रिमेंबर एनीथिंग विच गेट्स कनेक्टेड विद कृष्णा बिकम्स मोर वैल्यूएबल। जो भी चीज कृष्णा के साथ जुड़ जाती है उसकी कीमत बढ़ जाती है, और इट बिकम्स रेदर इनवैल्यूएबल, इजंट इट? नॉट ओनली आवर लाइव्स, इवन द प्लेस, दिस प्लेस इज वेरी ग्लोरियस। यहाँ पे भगवान के नाम का दिस बिकम लाइक इट्स ए टेम्पल। ये भगवान का मंदिर है। क्यों? यहाँ पर इतने सारे भक्त लोग आए, भगवान के नाम की कीर्तन किया, भगवान स्वयं यहाँ पर प्रकट है, विद्यमान है। हम लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में बाद में जाते हैं, पहले वहां पे डोर स्टेप वहां की रज लेते हैं। भगवान के तो दर्शन हुए नहीं, पहले वहां की उसकी रज लेते हैं हम लोग। क्यों लेते हैं रज? क्योंकि इवन द डस्ट हैज बिकम ग्लोरियस है, क्योंकि भगवान के मंदिर की रज है, भगवान के मंदिर की डस्ट है। तो डस्ट तो बहुत सारी जगह है यहाँ पर, वहां की तो डस्ट नहीं लेते हैं ना हम लोग। लेकिन क्यों? क्योंकि भगवान के मंदिर की रज है, इसलिए दैट बिकम्स ग्लोरियस है। भगवान का जो प्रसाद है, भगवान के मंदिर से जो लड्डू निकलते हैं, उन लड्डू में और ये 56 भोग के लड्डू में क्या अंतर है? क्योंकि जो लड्डू भगवान को अर्पण किए गए वो भगवान से जुड़ गए, दे गॉट कनेक्टेड विद कृष्णा, दे वर ऑफर्ड टू द कृष्णा, सो दे गॉट कनेक्टेड विद कृष्णा। तो दैट बिकम्स वेरी वैल्यूएबल। हम उसको लेके अपने माथे से लगाते हैं, एक छोटा सा लड्डू है, उसको 100 लोगों में बांटते हैं हम लोग, बिकॉज इट्स वेरी प्रीशियस। भगवान के जो वस्त्र हैं उसको देखिए हम कितने सम्मान से रखते हैं हम लोग। वाई? वी कनेक्टेड विद कृष्णा। सो ओनली 4 वर्ड्स इन द फर्स्ट लाइन, जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा। कि गोपियां बोल रही हैं कि व्रज भूमि की महिमा और बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर जन्म हुआ है। तो इसका भावार्थ क्या है कि एनीथिंग विच इज कनेक्टेड विद कृष्णा, एनीथिंग वेयर कृष्णा अपीयर्स becomes more glorious. So what we should do? We should see how can we add each and everything to Krishna, or how can we add Krishna to each and everything which is in our life. You think of anything. आप अपना घर ले लीजिए, अपना परिवार ले लीजिए, अपने सगे संबंधी ले लीजिए, अपने वस्त्र ले लीजिए, आभूषण ले लीजिए. You take your job, you take your car. Everything should be connected with Krishna, one way or other way. Then everything will become glorious. So Jayati te adhikam जन्मना व्रज. तो लेट्स रिसाइट दिस लाइन. जयति तेधिकम जन्मना व्रज. नाउ लेट्स रिपीट. आपको याद हो गया पहली लाइन? जयति तेधिकम जन्मना व्रज. वेरी गुड बेटा, योर प्रोनाउंसिएशन इज वेरी क्लियर. रिसाइट. वो भी बहुत इंटेलिजेंट है. आपका संग करते हैं ना माता जी? हाँ बोल बेटा. So जयति ते अधिकम, you recited very clearly. जयति ते अधिकम है ना, because apostrophe is there. So very nice. जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा. वेरी गुड. आप और बोलिए प्रभु. जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा. जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा. जयति अधिकम जन्मना व्रजा. जयति अधिकम
जन्मना व्रजः व्रजः जन्मना व्रज जयति अधिकं जन्मना व्रजः। याद होगी पहली लाइन? सिर्फ 4 शब्द हैं। हाँ बेटा बोलना बेटा बोल। जयति अधिकं जन्मना व्रजः। तो पहली लाइन याद हुई प्रभु? सिर्फ 4 शब्द हैं। जयति अधिकं चलो यतितेऽधिकं जन्मना व्रजा जयति अधिकं जन्मना व्रजः। फिर नेक्स्ट लाइन श्रयत 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 इंदिरा 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 शश्वत 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 अत्र 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 ही जयति ते अधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि। तो देखिए इसका भी अगेन इट्स वेरी सिंपल मीनिंग है। श्रयत मीन्स श्रयत, श्रयत मीन्स रिसाइड्स, लिव्स है ना। हम कहते हैं ना आश्रय, श्रयत मीन्स रिसाइड्स, हु रिसाइड। श्रयत इंदिरा, इंदिरा गांधी नहीं इंदिरा गांधी के बारे में बात नहीं आ रही है तो, लेकिन जो इंदिरा गांधी का नाम भी भागवतम से आ रहा है ठीक है ना। इंदिरा किसका नाम है? लक्ष्मी जी का दूसरा नाम है श्रयत इंदिरा। तो वहां पर श्रयत मीन्स रिसाइड्स, इंदिरा लक्ष्मी देवी वहां पे रहती है। कितनी देर के लिए रहती है? शाश्वत का अर्थ क्या होता है? इटर्नल है। शाश्वत अत्र, अत्र मीन्स हियर, क्योंकि गोपियां वृंदावन में है। वो तत्र नहीं बोल रही, अत्र बोल रही है। अत्र मतलब वो वृंदावन में ही है ना। श्रयत इंद्रिया शाश्वत अत्र ही का अर्थ क्या है? सर्टेनली, कि निश्चित रूप से, ये कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। तो जहां पर भगवान है, पहली लाइन में उन्होंने क्या बताया कि जयति ते अधिकम कृष्ण जन्मना व्रजा, कि जहां पर कृष्ण भगवान है वहां पर उस जगह की महिमा बढ़ जाती है। और दूसरी लाइन में क्या बता रहे हैं कि उस स्थान पर लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। श्रयत इंदिरा शाश्वत अत्र ही। अब बताइए किसको लक्ष्मी नहीं चाहिए? यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है किसको लक्ष्मी देवी नहीं चाहिए? कोई है ऐसा व्यक्ति? और भागवत में बताया गया है कि लक्ष्मी देवी हमको कैसे मिलेगी। यहाँ पे राधा रानी खुद बता रही है हमको, जो लक्ष्मी जी का स्तोत्र है। भागवत में ना एक श्लोक आता है, यत सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम सद्य शतखिलमलं प्रतिलब्धशीलं न श्री विरक्तमपि मां विजहाति यस्य प्रेक्षा लवार्थ इतरे नियमान वहंती। तो ये श्लोक कृष्ण भगवान खुद बोलते हैं। तो इस श्लोक में कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं कि यत सेवया, यत मतलब भगवान के भक्त हैं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं यत सेवया, चूंकि मैं अपने भक्तों की सेवा करता हूं, मैं अपने भक्तों का ध्यान रखता हूं, तो उसका परिणाम क्या है? चरण पद्म पवित्र रेणु। भगवान कहते हैं मेरे चरणों की जो रज है उसके अंदर क्या शक्ति है? कहते हैं वो बहुत ज्यादा पवित्र हो गई है ना, कि मेरे चरणों की रज पवित्र हो गई। क्यों? क्योंकि भक्तों की सेवा करता हूं। और कितनी पवित्र हो गई है? यत सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु सद्य शत खिल मलिम प्रति, पहले वो देखते हैं। सद्य शत, सद्य मतलब क्विकली, शत मतलब नाश कर देती है। किसका नाश कर देती है? खल शद्य अखिल मलम, कि सारे जो दोष हैं, मल हैं, उन सब का तुरंत ही नाश कर देती है। इतनी पवित्र हो गई मेरी राज्य। और प्रतिलब्ध शीलम, प्रतिलब्ध शीलम एक प्रभाव और क्या हुआ? प्रतिलब्ध शीलम एक्वायर्ड ए डिस्पोजिशन, प्रभुपाद ट्रांसलेट्स है कि अभी मेरी स्थिति क्या है? अभी कृष्ण भगवान कहते मेरी स्थिति क्या है कि न श्री विरक्तम, श्री समझते हैं आप लोग? लक्ष्मी देवी है। विरक्तम मतलब डिटैचमेंट है। भगवान कहते हैं मेरे को लक्ष्मी से कोई आसक्ति नहीं है, मैं विरक्त हूं, मुझे लक्ष्मी जी नहीं चाहिए। न श्री विरक्तम
अपि माम विजहाति, कि मुझे लक्ष्मी से आसक्ति नहीं है, लेकिन लक्ष्मी जी कहते विजहाति ना, वो मुझे छोड़ती नहीं है ना। और कहता मेरी स्थिति क्या है कि मैं लक्ष्मी को चाहता नहीं हूँ, लक्ष्मी जी मेरे को छोड़ती नहीं है। और लेकिन दूसरी तरफ संसार के जीव में देवी देवता क्या करते हैं, प्रेक्षा लवार्थ इतरे नियमान वहंती है ना। वो क्या करते हैं संसार के जीव कि प्रेक्ष लवार्थ इतरे, कि प्रेक्ष लवार्थ, लव क्या होता है कि हम आंख को झपकने के लिए कितना समय लगता है, आंख को झपकने कितना समय लगता है, फ्रैक्शन। उस फ्रैक्शन का भी कई फ्रैक्शन में बांट दो उसको। है प्रेक्ष होता है दृष्टि, कि संसार के जीव क्या करते हैं, नियमान वहंती, बहुत ज्यादा कठिन व्रत तपस्या पांच बूढ़ा करते हैं, किसके लिए, कि लक्ष्मी जी की एक दृष्टि कितने समय के लिए, कि पलक झपकने को जितना समय लगता है उसको भी कई भागों में बांट दो ना, सिर्फ उतने समय के लिए लक्ष्मी जी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, और उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी तपस्या पूजा पाठ करते हैं ना। तो भगवान इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि भगवान के भक्तों की महिमा बता रहे हो, यत सेव या चरण पद्म पवित्र, कि भगवान के भक्तों की महिमा क्या है। उनके भक्तों की महिमा यह है कि उनकी सेवा करने से, भगवान सेवा करते हैं, भगवान भक्तों का ध्यान रखते हैं, तो भगवान के चरणों की रज में इतनी शक्ति है कि संसार के सारे जीवों के पापों को धो सकती है। और दूसरा कि लक्ष्मी जी भगवान को छोड़ती नहीं है। तो इस श्लोक के अंदर जब ये बोला गया है कि श्रेयत इंदिरा शश्वत अत्र ही, कि वहां पर लक्ष्मी जी, वृंदावन धाम में लक्ष्मी जी हमेशा निवास करती है। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त है वहां पर। कृष्ण भगवान तो हैं, लेकिन अभी इस श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान जय विजय को क्या बोलते, सॉरी सनत कुमार को क्या बोलते हैं ना, कि लक्ष्मी जी मेरे को नहीं छोड़ती। क्यों? क्योंकि मैं भक्तों की सेवा में लगा हुआ ना। तो वृंदावन के अंदर लक्ष्मी जी सदा निवास क्यों करती हैं? क्योंकि भगवान के भक्त हैं, भगवान और भगवान के भक्त वहां पर दोनों हैं। तो ये दूसरी लाइन का, ये श्रेयत इंदिरा शश्वत अत्र ही, ठीक है प्रभु। जयति ते अधिकम जन्मना व्रजः, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। बोलिए दूसरी लाइन, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। श्रयत, श्रयत, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, 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 श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। शाश्वत, शाश्वत, वो वाला श है इधर, श्वसन यह। श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, जयति ते अधिकं जन्मना व्रजः, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, बोलिए दो लाइन साथ साथ बोलेंगे।
रिमेम्बर? हाँ बोल बेटा। अधिकं जन्मना व्रजा जयति ते अधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही। वेरी गुड बेटा। प्रभु जी। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा जयति ते अधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही। It is a song. You have to sing like a song. It's a very beautiful lyric. जयति अधिकं जन्मना व्रजः जयति अधिकं जन्मना व्रजः। चलिए प्रभु, आपको याद है अभी हम और रिसाइट करेंगे ना, आपको पूरा याद हो जाएगा अभी जाने से पहले। ठीक है, अभी छोड़ेंगे नहीं। जयति ते अधिकं जन्मना व्रजः श्रयत श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही। We recited so many times. जयति ते अधिकं जन्मना व्रजः जयति ते अधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही। देखने की जरूरत नहीं है माता जी आपको। जन्मना व्रजा जयति ते अधिकं जन्मना व्रजः शयत इंद्रिणा शाश्वतत्रही बोलिए माता जी। जयति ते अधिकं जन्मना जयति ते अधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही। आप प्रभु आप बोलिए। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज जयति ते अधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही। वेरी गुड प्रभु। तो जैसे प्रभु जी ने बोला ना, ऐसे ही लिरिक में ना, जयति ते अधिकम, राइट, वाइब्रेशन शुड बी देयर। महाराज जी हमेशा बोलते थे कि ये जो भागवतम के श्लोक है, ईच श्लोक हैज गॉट द ओम वाइब्रेशन। ओम, ओम में क्या वाइब्रेशन होती है ना, तो भागवतम के ईच वर्स हैज गॉट द वाइब्रेशन। रिसाइड प्रॉपर्ली, नो नीड टू डू रिसाइड ओम सेपरेटली। जयति ते अधिकं जन्मना व्रजः जयति ते अधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही। So we will do it प्रभु, we can stop here क्योंकि we have got another 2 lines, so इसको याद करने के लिए कम से कम 15 मिनट लगेंगे। तो चलिए, जयति ते अधिकं जन्मना व्रजः जयति ते अधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही। तो पहली लाइन का आपको मतलब याद है ना आपको कि व्हाट इज द मीनिंग, क्या मतलब है पहली लाइन का? हाँ, एनीथिंग वेयर कृष्णा इज देयर, एनीथिंग। जयति ते अधिकम, अधिक जय जयकार होता है ब्रज में जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ है। सेकंड लाइन में महालक्ष्मी। हाँ नहीं, पहली लाइन अभी तो पहले कि जिस भी चीज से हम कृष्णा को जोड़ देते हैं उस चीज की महिमा बढ़ जाती है। ठीक है ना, आप हिंदी में।
कि जिस भी चीज़ से हम कृष्णा को जोड़ देते हैं उस चीज़ की महिमा बढ़ जाती है। और हमारे बहुत सारे उदाहरण हैं। नेक्स्ट टाइम यू ब्रिंग द एग्जाम्पल्स। आई गिव यू सम एग्जाम्पल्स, देयर आर मोर एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वीक प्लीज प्रभु, इफ यू कैन डू इट, डू इट प्रभु, एंड टेक द थर्ड एंड फोर्थ लाइन एंड लेट द डिवोटीज ब्रिंग द एग्जाम्पल्स, एंड द थर्ड एंड फोर्थ लाइन्स आर ऑल्सो ब्यूटीफुल। और कुछ प्रभु, एनी डिवोटी हैज गॉट एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? किसी भक्त को भी प्रश्न हो, संदेह? एक क्वेश्चन है बाबा जी, जो मीराबाई है वो भी गोपी थी? प्रभु, जो भगवान के जितने भी भक्त हैं दे आर ऑल एक्सपेंशंस ऑफ राधा रानी, बट जो चैतन्य चरितामृतम के अंदर मीराबाई का उदाहरण नहीं आता है। जब गोपियों के एक्सपेंशन की बात आती है ना, तो संसार में बहुत सारे जीव हैं, वो अलग अलग योनि में अलग अलग देह धारण करते हैं। जैसे जो इस जन्म में पुरुष हैं, अगले जन्म में स्त्री की देह धारण कर सकते हैं वो। तो लेकिन ये चैतन्य चरितामृत में मीराबाई का नाम नहीं आता है। लेकिन मीराबाई के प्रसंग में आता है कि एक बार वो हमारे गोस्वामी से मिलने के लिए गई, तो गोस्वामी जीव गोस्वामी ने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया है। क्यों मना कर दिया? हाँ, क्योंकि वो नारी से मिलना नहीं चाहती। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं किसी स्त्री का मुंह नहीं देखता। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं किसी दूसरी स्त्री का भेंट नहीं करना चाहता। तो फिर मीराबाई ने फिर क्या उत्तर दिया कि मैंने सोचा एक ही पुरुष है। हाँ, कि मैंने तो सोचा था कि संसार में एक ही पुरुष है, आज मालूम पड़ा कि दूसरा पुरुष भी हो गया। तो फिर उस समय जीव गोस्वामी ने उनको अंदर बुलाया कि ये कौन भगवान की भक्त है। नहीं, क्योंकि पुरुष इज ओनली वन। पुरुष मीन्स एंजॉयर। हम लोग अपने आप को पुरुष बोलते हैं, बट वी आर नॉट द रियल पुरुष, वी आर ऑल प्रकृति। हमको याद रहे हम लोग प्रकृति हैं, पुरुष इज ओनली वन। तो जब देह की बात करें मीराबाई, हाँ, तो वो उसका भागवतम में, सॉरी चैतन्य चरितामृत में उनके बारे में नहीं आता, लेकिन भगवान की अवश्य शुद्ध भक्त थी। और हमको उनके उस देह के द्वारा उनको नहीं देखना चाहिए ना कि वो स्त्री थी इसके कारण देखना। वो तो भगवान की, हम सभी स्त्री हैं वास्तविक रूप से, मूल रूप में हम सब लोग प्रकृति हैं। वी आर मेंट टू बी एंजॉयड है। तो इस तरह से ठीक है। तो फिर उस समय सॉरी मीराबाई ने बोला कि मुझे आज मालूम पड़ा कि दूसरा पुरुष भी कोई है। तो फिर जीव गोस्वामी को एहसास हुआ है। जीव गोस्वामी तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं ना, लेकिन फिर भी देखिए मीराबाई कितनी बड़ी भगवान की भक्ति। इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस है ना। प्रभुपाद स्टार्टेड मूवमेंट ऑफ व्हाट? कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावना भावित संग है। इट्स ऑल अबाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस। श्री रामकृष्ण गोसाई महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे।